तथ्य पर परक आंकड़ों को डील करने की क्षमता का अभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। महत्वपूर्ण ये नहीं है आप बच्चा जिससे कह रहे हैं, उस बच्चे ने आपको 20 में चुनौती दी थी, उसी बच्चे के पास आप 22 में आए थे, उसी बच्चे से कहा था कि बीजेपी मेरी पार्टी खत्म कर रही है। तो उसी नीतीश जी के पास एक पुड़िया है, उस पुड़िया में मंत्र लिखा हुआ है, इधर जाओ तो ये मंत्र, उधर आओ तो ये मंत्र। अब ये मंत्र और तंत्र की कहानी बासी हो गई है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आमने सामने दिखाई दिए। हमारे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा जी। सर, कल जो राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हो रहा था, उसमें एक तरफ तेजस्वी यादव ने 2005 के पहले की अपनी कामयाबियों को गिनाया, तो नीतीश कुमार ने दोनों के बीच का अंतर बताया, 2005 के पहले का, 2005 के बाद। कैसे देखते हैं जो तीखी बहस हुई? आपको सबसे पहले तो धीरज जी मैं करेक्ट करता हूं, बहस हुई ही नहीं थी। तेजस्वी जी ने एक लंबी लकीर खींची। अक्सर 2005 करते रहते हैं पुराने घिसे रिकॉर्ड की तरह। तो उन्होंने पर कैपिटा, साइज ऑफ बजट, मैल न्यूट्रिशन, स्कूल ड्रॉप आउट, कई मानकों को लेकर के कि देश की स्थिति क्या थी, बिहार की क्या थी, अलग अलग वर्षों में बिहार को कितना क्या मिला, उसके संदर्भ में एक वैचारिक दृष्टिकोण से तथ्यपरक आंकड़ा रखा, राइट। उसके बाद उन्होंने कटुता में कोई बात नहीं कही, भविष्य की अपनी योजनाओं का, भविष्य की एक ब्लूप्रिंट का जिक्र किया। उसके ठीक विपरीत अगर आप देखें तो नीतीश जी कोई भी वाक्य भी नहीं पूरा कर पा रहे थे। अंदर की दुविधा इतनी थी, और मुझे तो सबसे ज़्यादा, चूंकि मैं अपने यहाँ संसद में भी देखता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ नागवार गुजरी है कि जब नेता प्रतिपक्ष, जो कि एक संसदीय पद है, जब बोल रहे थे तो मुख्यमंत्री जी नहीं थे। पता नहीं बिहार में इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये अपने आप में बता रहा है कि तथ्य पर परक आंकड़ों को डील करने की क्षमता का अभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी में। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव को बच्चा भी कहा और यह भी दावा किया कि लालू यादव को उन्होंने ही बनाया है। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, आप लोग तो प्रखर पत्रकार हैं, थोड़ा हम भी बहुत छोटे थे उस वक्त में, लेकिन नीतीश जी तो लालू जी की टीम के आदमी माने जाते थे। पब्लिक परसेप्शन में यही था कि उन्हीं की टीम के हैं। तो क्या बनाया नहीं बनाया वो तो इतिहास में सब कुछ दर्ज है। महत्वपूर्ण ये नहीं है आप बच्चा जिससे कह रहे हैं, उस बच्चे ने आपको 20 में चुनौती दी थी, उसी बच्चे के पास आप 22 में आए थे, उसी बच्चे से कहा था कि बीजेपी मेरी पार्टी खत्म कर रही है, उसी बच्चे ने आपसे कहा था ठीक है मैं बचाऊंगा, लेकिन मुझे नौकरी में फ्री हैंड चाहिए, और वो चीजें हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नीतीश जी का लंबा कैरियर रहा है, कैरियर के इस अवसान के क्षण में कम से कम ऐसे शब्द और ऐसे भावों का इस्तेमाल ना करें जो गरिमा विहीन दिखे। और कुछ क्या कहूं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2 बार हमसे गलती हुई, उन लोगों को मौका दिए, अब वैसी कोई संभावना नहीं है, अगला जो चुनाव होगा उसमें एनडीए की जीत होगी, बीजेपी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। अच्छा धीरज जी, मुझे बताइए कि इस तरह का बयान आपने पहले नहीं सुना था जब हमारी तरफ आते थे? तो नीतीश जी के पास एक पुड़िया है, उस पुड़िया में मंत्र लिखा हुआ है, इधर जाओ तो ये मंत्र, उधर आओ तो ये मंत्र। अब ये मंत्र और तंत्र की कहानी बासी हो गई है। अब वो कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन तेजस्वी जी जैसा मैंने कहा एक लंबी लकीर उन्होंने खींची। माई बहन योजना उन्होंने तो मौका दिया था आपको कि लो बजट में इसको लागू करके दिखाओ, क्रेडिट मत देना मुझको। बिजली को लेकर के 200 यूनिट निःशुल्क आप इसको कर दो, आप नहीं कर पाए क्योंकि आपके अंदर विल नहीं है। और विल और ब्लूप्रिंट के आधार पर बहुत जल्द आप देखेंगे कि जैसे ही सरकार बनेगी। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात तेजस्वी जी ने कही और मैं याद कराना चाहता हूं कि जब मैं सत्ता संभालूंगा ना तो पिछली सरकारों को दोष नहीं दूंगा। ये एक मैच्योरिटी होती है, और उस मैच्योरिटी को आज तक हमारे नीतीश जी हासिल नहीं कर पाए।
दुख होता है। आखिर में एक सवाल है, तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन के दौरान एनडीए के परिवारवाद पर कटाक्ष किया। अब सम्राट चौधरी का कहना है कि बीजेपी और एनडीए में जो लोग भी अभी एक्टिव हैं, उनके पिता अभी एक्टिव राजनीति में नहीं है। सम्राट जी तो जब मंत्री बने थे तो पिताजी एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे। मतलब देखिए, परिवारवाद तो बिहार छोड़िए, मैंने तो खुले तौर पे सदन में चैलेंज किया था कि अगर मैं एक कैलेंडर परिवारवाद पे, बीजेपी के परिवारवाद पे प्रकाशित करूं तो 365 दिन के लिए एक चेहरा होगा, 365 दिन, 12 महीने के लिए एक चेहरा होगा। तो परिवारवाद पे तो बात ना ही करें, क्योंकि खोखले हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।